नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुनाइट और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। बुलेटिन की शुरुआत आपके फायदे की खबर से हम कर रहे हैं। जी मीडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक जल्द आपके घर का सपना पूरा हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक हाउसिंग सेक्टर के लिए बजट में बड़े ऐलान हो सकते हैं और हाउसिंग को मिल सकता है प्रायोरिटी सेक्टर का दर्जा। प्रायोरिटी सेक्टर का दर्जा मिलने से होम लोन सस्ता होगा, डेवलपर्स के लिए भी फंड जुटाने में आसानी होगी, समय पर प्रोजेक्ट पूरे होंगे, लोगों पर जल्दी घर मिलेंगे और हाउसिंग फॉर ऑल का टारगेट भी सरकार पूरा कर पाएगी। हाउसिंग को बूस्टर डोज देगा प्रायोरिटी सेक्टर का दर्जा। प्रधानमंत्री खुद हाउसिंग सेक्टर और खासकर अफोर्डेबल हाउसिंग पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो हाउसिंग फॉर ऑल के टारगेट को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के फास्ट अप्रूवल और लेंडिंग बढ़ाने के साथ ही ज्यादा फंड जारी करने का कदम उठा सकते हैं। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 नई स्कीमें बनाई गई हैं। इसके तहत 2017 में घर बनाने के लिए 9 लाख रुपए तक के कर्ज पर ब्याज में 4% की छूट और 12 लाख रुपए तक के कर्ज पर ब्याज में 3% की छूट दी जाएगी। सूत्र बताते हैं कि बजट में हाउसिंग सेक्टर को प्रायोरिटी सेक्टर का दर्जा देने की घोषणा हो सकती है। प्रायोरिटी सेक्टर स्टेटस मिलने से एक और जहां हाउसिंग सेक्टर को मिलने वाली लेंडिंग में बढ़ोतरी होगी, वहीं उसकी ब्याज दर में भी कमी आएगी। मौजूदा नियमों के मुताबिक प्रायोरिटी सेक्टर के तहत हाउसिंग सेगमेंट में लोन दिए जाते हैं, पर वो हाउसिंग के लिए डेडिकेटेड लोन नहीं होते, बल्कि कई सेक्टर से जुड़े होते हैं। दूसरी ओर बायर्स को मिलने वाले लोन अभी काफी लिमिटेड हैं। तमाम दूसरी शर्तों के साथ बड़े शहरों में ये अधिकतम 28 लाख रुपए है, पर सेगमेंट क्लासिफाइड नहीं है। इसके अलावा ये लोन प्रति परिवार दिए जाते हैं। हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा मिले, इसके लिए अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री प्रायोरिटी सेक्टर स्टेटस जरूरी मानती है। प्रायोरिटी सेक्टर दर्जा मिलने से हाउसिंग सेक्टर में बायर्स के अलावा डेवलपर्स को भी कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलना आसान हो जाएगा। जानकारों की माने तो अभी डेवलपर्स को 12 से 13% पर लोन मिल रहा है, जो प्रायोरिटी सेक्टर का दर्जा मिलने पर 9% तक हो सकता है। इससे डेवलपर्स के लिए हाउसिंग प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करना और घरों की कीमतों को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। इसका मतलब है कि बायर्स को सस्ते घर मिलेंगे और जल्दी मिलेंगे। इससे हाउसिंग फॉर ऑल के टारगेट को पूरा करने में मदद मिलेगी। प्रायोरिटी सेक्टर के अलावा यूडी मंत्रालय ने हाउसिंग सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का दर्जा देने की भी मांग रखी है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का दर्जा मिलने से एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग यानी विदेशों से फंडिंग हासिल करना आसान हो जाएगा और कंस्ट्रक्शन में तेजी आएगी। पिछले 1 दशक में हाउसिंग सेक्टर में ज्यादा लोन देने के बावजूद भारत की जीडीपी में हाउसिंग लोन का रेशियो काफी कम है। मार्च 2015 के आंकड़ों के मुताबिक हाउसिंग सेक्टर में भारत का मॉर्टगेज टू जीडीपी 9% है, जबकि चीन में 20%, थाईलैंड में 17% और मलेशिया में 34% है। जाहिर है सरकार पिछले कुछ सालों से मंदी की मार झेल रहे रियलिटी सेक्टर को बढ़ावा देना चाहती है। ज्यादा घर बनाने से सीमेंट स्टील सेक्टर को फायदा होने के साथ ही रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। प्रकाश प्रियदर्शी, जी मीडिया।